जिस्म में बहुत सी बीमारियां चल रही होती हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चल रहा होता कि असल इशू कहाँ पे आ रहा है। उनकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, आज के वीडियो में आप लोगों को सुन के ये समझना होगा, तभी आप अपने पॉइंट तक, अपनी बीमारी के जड़ तक पहुंच पाएंगे कि हाँ हमारा इशू कहाँ पे है, हमें किस पे काम करना है। अदरवाइज़ आप घूमते रहेंगे बीमारियों के इर्द गिर्द, दवाइयाँ लेने के इर्द गिर्द, नहीं पहुँच सकेंगे अपने मसलों तक। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझेंगे, उसको पकड़ेंगे तो फिर समझ आएगी कि हाँ हमारा ये हमने इस पे काम करना शुरू किया है तो हमारी बीमारी ठीक होने की तरफ गई है। तो ये तभी समझ पाएंगे जब आप पूरा वीडियो सुनेंगे। पूरे वीडियो को सुने, समझें कि आपका इशू कहाँ पे अटका होगा, तो फिर उसके मुताबिक आपको चलना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ, डिजीज़, न्यूट्रिशनिस्ट, एक्सरसाइज, स्टडी की बेस पे लोगों को अवेयरनेस दे रही हूँ, उन लोगों की हेल्प कर रही हूँ उनकी बीमारियाँ रिवर्स करने में, सिर्फ और सिर्फ खुराक के ज़रिए, ना कि कोई दवाई दे के, कोई सप्लीमेंट दे के नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुराक होती है। हाँ, खुराक जो सी है वो ये आम खाने नहीं होते, उसमें फिर वो उसके मुताबिक, बॉडी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उनकी बीमारी के मुताबिक कि क्या किस टाइम पे देना है, वो सब चल रहा होता है। अब जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ना कंसल्टेंसी के लिए, जब शुगर पे बात होती है ना, मैं शुगर लेवल पे लेके जाती हूँ। दूसरे महीने या तीसरे महीने पे उनके शुगर लेवल पे काम होता है कि आपने शुगर की रीडिंग्स लेके आनी है, फास्टिंग की लेके आनी है, रात के खाने के बाद वाली लेके आनी है, किसी की दोपहर की, किसी की फ्रूट खाने के बाद की मांग रही होती हूँ। मुख्तलिफ़ तरीके से हर पेशेंट का मुख्तलिफ ट्रीटमेंट हो रहा होता है कि मुझे मुख्तलिफ रीडिंग्स चाहिए होती हैं। तो उन लोगों का सबसे पहले कहना होता है डॉक्टर साहब हमें तो शुगर नहीं है, हमने शुगर अपनी चेक की है, रीडिंग हमारी बिल्कुल सही आती है, तो हमें शुगर नहीं है। तो अब ये शुगर होना, यहाँ पे शुगर, अब मेरी रीडिंग जितनी बेस्ट आती हैं वो मुझे पता है कि मेरे क्या ग्लूकोज लेवल आ रहे होते हैं, मैं फिर भी अपनी शुगर चेक कर रही होती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से ज़्यादा ख़तरे में हूँ, मेरे ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस लेवल है, ऑफिस है, घर है, चैनल है, कंसल्टेंसीज है, तो मैं आप लोगों से ज़्यादा स्ट्रेस में और उन सब चीज़ों में चल रही होती हूँ। मैं अपनी शुगर की रीडिंग्स लेती रहती हूँ, रामीन मेरी चेक करती रहती है शुगर के क्या लेवल आ रहे हैं। तो इसके अलावा अब देखो मुझे शुगर नहीं है, लेकिन मेरी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, उसके पीछे बहुत सी वजूहत चल रही होती हैं। स्ट्रेस कभी वजह बन रहा होता है, कभी लेट खाना वजह बन रहा होता है, तो वो मेरी बॉडी जो सी है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ चले जाती है। उसको फिर मैं पकड़ के सीधा करती हूँ, फिर कोई ना कोई इशू आता है तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ चले जाती है। तो अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिससे कि मैं भी नहीं बच पाती हूँ, कि मुझे भी वहाँ पर अपना बार बार वो सारी प्रोटोकॉल्स पूरे करने पड़ते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचने के लिए। तो फिर आप लोग खुद देखो खुद को कि आप लोग कहाँ खड़े हो, जिनको पता ही नहीं। अब सबसे पहले क्वेश्चन कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती क्या। हम जब खाना खाते हैं, इसमें से जो ग्लूकोज होता है ये जाके हमारे पेंक्रियाज को, यानी मीठा शुगर, ये हमारे पेंक्रियाज को जाके टक 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 सिग्नल देता है कि जिस्म में खाना आ गया है, तो अपना इंसुलिन रिलीज़ करो। तो वो इंसुलिन रिलीज़ करता है, वो आता है सेल के अंदर तक एनर्जी पहुंचाता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस में ये होता है कि पेंक्रियाज इंसुलिन तो बना रहा होता है, वो अपना काम परफॉर्म कर देता है। अब इंसुलिन जो सा है वो आके हेल्प नहीं कर रहा होता, ठीक है, वो इंसुलिन हमारी एनर्जी को हमारे सेल तक नहीं पहुंचा रहा होता। हमारे शुगर तो अवेलेबल होती है, लेकिन इंसुलिन भी अवेलेबल होती है, लेकिन वो बात नहीं सुन रही होती है हमारी। वो कहती है ये पड़ी हूँ मैं, तुम लोग कर लो पहले अपनी मर्जी। ठीक है, अब उसकी क्या वजूहत हैं, किस तरह से हमने उस पर काम करना है, किसको कैसे पता चलेगा कि उसकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि नहीं, वो अभी हम सब डिस्कस करते हैं। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि जो होती तो है लेकिन हमारी मदद नहीं करती है हमारे जिस्म में। तो वो अब जो अब जिस्म बहुत समझदार है, वो क्या करता है, वो जिस्म हमारा हर तरह से कोशिश कर रहा होता है हमें बचाने के लिए। इस वजह से अपने जिस्म को प्यार किया करें। जब आप स्ट्रेस में, जब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में होती हूँ, बहुत स्ट्रेस में होती हूँ, ओवर बर्डन होती हूँ, सांस लेने का टाइम नहीं होता है, उस टाइम पे मैं अपनी बॉडी को प्यार कर रही होती हूँ, अपने हाथों को पकड़ के कि ठीक हो जाएगा, आने वाला टाइम ठीक हो जाएगा। जब मैं जॉब छोड़ दूँगी, जब मैं एक साइड पे मेरा काम होगा, तो मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, तब तक तुम्हें मेरा थोड़ा साथ देना होगा। मैं अपने अच्छे फेस को याद करती हूँ, जो मेरा हेल्दी फेस था, जवानी वाला फेस था, जो कि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब मेरे एनर्जी लेवल और थे। अब आके इतनी मेहनत करने के बाद, हालांकि सब कुछ
मज़ीद मैं जितना पढ़ती जा रही हूँ, जितना घुसती जा रही हूँ और इल्म के दरवाजे खुलते जा रहे हैं और मुझे मदद मिलती जा रही है कि किस तरह से हम किस किस बीमारी को वो पकड़ पा रहे हैं और कामयाबियाँ भी मिल रही हैं। लेकिन ये है कि मेरी हेल्थ भी थोड़ी डाउन हो रही है कि मेरे ओवर बर्डन की वजह से। फिर उस टाइम पे मैं अपना वो वाला फेस सामने रख के उस वाली साइदा को सामने उठा के कह रही होती हूँ कि कोई बात नहीं, हम मिलेंगे, हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। तो आप लोगों को भी अपने आप को काम डाउन करके अपनी बॉडी की बात सुननी होगी, ठीक है, उसे थोड़ा हौसला देना होगा, तभी जाके फिर वो ऑर्गन्स भी हमारी बात सुनेंगे और वो इन चीज़ों को सीधा करने की तरफ जाएंगे। तो अब इंसुलिन जो सी है, अब बॉडी इसके सबसे पहले निशानियाँ क्या होंगी, कैसे पता चलेगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉडी। एक तो थकावट रहना, खाना खाने के बावजूद थकावट रहना, ठीक है, अच्छी चीज़ें खाने के बावजूद आपको थकावट रहना। आपने कुछ खाया है, मीठा खाया है, ग्लूकोज कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है जब हम, जैसे कार्बोहाइड्रेट जिस तरह फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं एनर्जी देने के लिए, रोटी चावल बहुत अच्छे होते हैं, आपने सब खाए हैं, लेकिन आप फिर भी एनर्जी लेस फील कर रहे हो, आपका फेस उतरा हुआ है, आप डाउन में जा रहे हो, ठीक है। उसके अलावा जो सा है आपको बार बार भूख लग रही है, खाना भी खाया थोड़ी देर बाद फिर आपको सैटिस्फाई नहीं हो पा रही है, आपको फिर भूख लग रही है, मीठे की क्रेविंग हो रही है, ठीक है। इस तरह से करके ना आपके ये सिग्नल वो बॉडी दे रही होती है। इसके अलावा पैचेस पड़ जाना गर्दन के इस तरफ, बच्चे जो उनसे छोटे हैं उनको भी आप देख सकते हैं कि उनके पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, ब्लैक गर्दन होना शुरू हो जाती है। आप लोग समझते हो मैल की वजह से, नहीं, वो बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है उनकी, उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो वो ये सिम्टम्स हैं। और हाँ, नींद आना, खाना खाया, खाना खाने के बाद नींद आना। मैं जब लेट खाना खाती हूँ मुझे पता है मैं किस तरह से अपनी नींद को संभाल रही होती हूँ और मैं समझ पा रही होती हूँ, हालांकि मैं पूरा एक खाना खाने के बाद 1 घंटा एक्टिव रहती हूँ, यानी अपनी नमाज़ पढ़ी, वॉक की, 1 घंटा लग जाता है मुझे, टिक के नहीं मैं बैठती हूँ। पहले सुकून से खाना खा के 10 मिनट आप भी खाना खाओ, सुकून के साथ ऐसे स्ट्रेट बैठो, यू स्ट्रेट, अपनी स्पाइनल को जो रीढ़ की हड्डी है उसे स्ट्रेट रख के आप ऐसे बैठो, टीवी देख सकते हो, अपनी फैमिली के साथ बात कर सकते हो, 10 मिनट सुकून से स्ट्रेट बैठो ताकि खाना डाइजेशन की तरफ जा सके। उसके बाद उठो, अपनी नमाज़ पढ़ो ईशा की, उसके बाद आप अपना वॉक करो। ये सारा कुछ करने के बावजूद भी जब मैं अपना रजिस्टर, अपना सारी चीज़ें स्टडी के लिए लेके बैठती हूँ तो तब तो मैं यूँ नींद के नशे और ये वो सारा नींद आना शुरू हो जाती है। तो वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉडी, आपके ग्लूकोज जो है वो खून में आपके फिर रहा है, वो इंसुलिन नहीं आया है उसको सेल के अंदर पहुंचाने के लिए, तो इस वजह से एनर्जी लेस भी है और आपको उल्टा नींद भी आ रही है, ठीक है। तो ये इसकी वजह बन रही होती है कि बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस में चली गई है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले की ज़रूरी नहीं जिनका वेट ज़्यादा हो, जो ज़्यादा खाते हैं, बार बार खाते हैं, उन्हीं की बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अब मैं स्लिम स्मार्ट हूँ, ठीक है, मेरी बॉडी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस में चली जाती है। जो मेरे साथ कंसल्टेंसीज पे औरतें आ रही होती हैं, जो प्री मेनोपॉजल औरतें हैं, उनके साथ ये ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे होते हैं, तो वो बता रही होती हैं कि वेट मैनेज हो गया हुआ है, फिर भी बाज़ औक़ात बहुत नींद आ रही होती है खाना खाने के बाद। फिर वो समझ पाती हूँ उनका पॉइंट, फिर वो सीधा करती हूँ, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का तो वो जो ट्रिगर कर रहा होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को, और उनका 2-3 दिन में सीधा हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको आप लोगों ने हाँ, मैंने कहा था कि अब ये एक्सेस जो सा ग्लूकोज है बॉडी हेल्प कर रही होती है बचाने के लिए, तो आपका ये जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको फैट में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी में फेंकना शुरू कर देती है, हिप एरिया, बेली एरिया, बाजू एरिया में, यहाँ पर। तो अब इसको जो सा है इसी वजह से वेट भी इन एरियाज़ में बढ़ रहा होता है औरतों का, मर्दों का भी। तो और इसी की वजह से फिर वो ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। वजह वो गुड फैट का नहीं बॉडी में ज़्यादा होना, ये ट्राइग्लिसराइड जो शुगर से फैट में कन्वर्ट होते हैं, इनका बुरा होना, इनका ज़्यादा होना बुरा होता है, ठीक है। इस पर मैंने ट्राइग्लिसराइड पे वीडियो भी बनाया है, कितने होने चाहिए क्या है वो देख लीजिएगा वीडियो भी आप, ट्राइग्लिसराइड वाला। अच्छा, अब यहाँ पर हमने अब करना क्या है इसको, अब ये सिम्टम्स भी आ रहे हैं आपको, आपके साथ कि हाँ बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस में चली गई है, तो आपने करना क्या है। इसके लिए आप लोगों को अपने नींद का ख्याल रखना है। जितना आप अपनी स्लीप का ख्याल रखेंगे, कम से कम 6 घंटे की स्लीप आपकी पूरी होनी चाहिए। स्ट्रेस को मैनेज करेंगे उतनी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जितना आप फाइबर ऐड करेंगे अपनी डाइट में, जो फाइबर होता है वो क्या करता है, वो जिस्म में जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको संभालने में मदद करता है, ठीक है, खून में उसे जल्दी नहीं जाने देता है। तो आपने फाइबर इंटेक अच्छा रखना है, जिनको गट का इशू नहीं है। बाकी जिनको गट का इशू है उनके लिए फाइबर कम लेना ज़रूरी होता है,
तो वो आप लोगों ने फाइबर इनटेक अच्छा रखना है। उसके बाद आप लोगों ने अपने खाने में बैलेंस रखना है कि अपना प्लेटर देखो, प्रोटीन भी हो, गुड फैट भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी लिमिटेड हो और आपके 4 चटनियाँ भी हों थोड़ी, इस तरह से बैलेंस करके आपका प्लेटर बनाओ। प्रोटीन हेल्प करेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस को डाउन करने में, आपको एनर्जी लेवल भी बढ़ाएगा, मसल भी बढ़ाएगा और मसल जोन से हैं वो अच्छे होएंगे आपकी बॉडी में, तो आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। आपको ज़्यादा खाने की आज़ादी मिल जाएगी मसल्स की वजह से, ठीक है। तो उसमें आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बैलेंस करने में मदद मिलेगी। तो आप लोगों ने इसके अलावा ख़ुद को एक्टिव रखना है। अगर मैं ख़ुद को, अगर जब मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस जिन दिनों छिड़ जाती है मेरी बॉडी, तो एक दो दिन ले लेती है मेरे, तो मैं वो समझ जाती हूँ कि ये अब काम गेम डल गई हुई है। तो वो अब और उसको फिर अब आप लोगों को सीधा करने के लिए खुद को एक्टिव रखना पड़ेगा, ठीक है। खाना खाने के बाद आप 15 मिनट वॉक करें, आप खाना खाने के कोशिश करें 3 घंटे बाद आप सोएं। लेकिन मेरी तरह जॉब करते हैं तो फिर 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे, जिस तरह मैं मुश्किल से मुझे 2 घंटे मिल पाते हैं क्योंकि मुझे फिर सोना होता है, सुबह भी उठना होता है। तो मेरी रूटीन ये सब कुछ, ये 3-4 साल से सब कुछ ऊपर नीचे हुआ पड़ा। तो वो आप लोगों को ये छोटे छोटे स्टेप लेके अपनी बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव बना सकते हैं। और जब इंसुलिन सेंसिटिव बॉडी बन गई तो समझो फिर बीमारियों का भी टक 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 करके वो गिरती जाएंगी, जब आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव बन जाएगी। जिन लोगों का वेट नहीं बढ़ रहा है उनकी भी एक पीछे वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है। आप लोग खाते रहो, आप लोग समझते हो कि हम ज़्यादा खा लेंगे तो वेट बढ़ जाएगा, वो जितना खाते जाएंगे वो वैसे ही पास ऑन होता जाएगा। अगर इंसुलिन नहीं आएगी, इंसुलिन ने आना है, वो आपके जिस्म का हिस्सा बनाना है, तब आपका वेट भी मैनेज हो सकेगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था। प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।